मरादारी चारुका मरागश बेजाना शुमे मेहमानदार नसीम यूसुफ शुमारा वशत का उम्मीद की शुमा वशो आबादे मरादारी चारुका अंचू के माशुमा जाने सरपदे के यूनाइटेड नेशन अमुक रोज या के आइए वती वती रोचा अस्ता दारकबा मरुचि हम अमीर एदायक रोची दारक बुआगाएं से मई के अस्ते पेरे से आज़ादी या के सहाफत आज़ादी म्यान इस्तेमानी रोच दारक बुआगाएं ये रोचे जुनहा यूनाइटेड नेशन है ये रोचानी दारक मोल मुराद आमिर सिंह के अर्चवड़े आरांदे या के अर्चवड़े कमी ही या अर्चवड़े जेड़ा के अस्ते अस्ता आ देमा आरक बेबा वाहानी शर्री के अस्ते गेस्तरा शर कनक बेबा आज़ादी सहाफत बाबता 1992 का यक मरागश से टहिनक बुता निमीबिया हा औदा के अस्ते सहाफत आज़ादी बाबता गब्ता 1992 का पद जनरल असेंबलिया 1992 से या यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबलिया एक अस्ते करारदाद मंजूर बुता के से मई पा आज़ादी सहाफत वास्ता दारक भी ताकि सहाफ़ी मर्दम के अस्ता चाहे हा पेरेसा बेबा या के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हा बेबा आवती के अस्ते मामला आता ना जेड़ाहाना आमिर रोचा दरंगाज बिकना बुगुशा या के आयक रोच ये बड़ा मुकम्मल बेदारा ए रुचे दरगता सहाफत अच्छी सहाफी रसांगदार अच्छी मेगुमा सियादी दारों के मर्दम मेगुमा अमरादारी कनगा हाँ मैं स्टेडियो हसाड़ियाँ वादा मेगुमा रजाक सरबाजी वजह मैं न्यूज़ एडिटरी और देम पदेम वश न्यूज़ के इस्तेमाल आगशे होस्ट हैं माशमारो ते मारागशा वाशत कने दोमी मेहमान वाजा अनीफ दिलमुराद मेगुमा अमरादारी कनगा न्यूज़ एडिटरी वश न्यूज़ शुमारा वाशत कने मारागशा माँ बिंदात कनी वाजा रजाक सरबाजी छे के आज़ाद सहाफत गप कनक बो गए चुके से मई अमीर रोच दरगता यूनाइटेड नेशन निमगची दारक बीते अमुक साल दारक बीते अमुक जिता जिता थी माची दारक बीते ए रोच दरगता सहाफत बाबत गप कनक भी माँ कहते होती जुस्ता ग्वंड कने शुमारा जुस कनक लूटें के मरुची मीडिया आज़ाद है मीडिया बेचार तो गोश्त कने मशरूत आज़ादी मीडिया हस्ते भले बाजे जहाँ जो तख्ती जतगंते के म गोश्त कने के उदा दाखिल बैग अंचे गुना है कि मैं दे म बाजे साफिया ने मिसाल इबरतना के मिसालम मैं दे में म चिंचो नाम बिगड़े चिचो कालम निगारा ने चिचो साफिया ने सहाफत आज़ादी चुना गप बाज बिते के मीडिया आज़ाद है सहाफत आज़ाद है भले इशिया उमूमन एपम चारक नबी के मशरूत टॉपिका ने सरा मशरूत सरहाला ने सरा सहाफत बिल्कुल आज़ादी इशिया इस शक ने इसते भले तो कुत ना कने कि अर्श टॉपिक वाजा रजाक सरबाजी के माँ आज़ादी सहाफत ता ज़रूरत कुत ना कना आमा कुजा अड़ांदा बाजी अड़ान दस्ता के बलूचिस्तान हम तो बेचारे या वजीरिस्तान तो बेचारे अगर वस्तगे रोचा ना के काकोला वाकया बिता तो आइए मिसाला बिजीर के अंगता साफिया ना या के मीडिया या अंगतक के रिपोर्ट अतका बाज जा आया दारक बह गया अंचे रिपोर्ट दे मा अतका के जिक्के रोचा बाज साफिया ना के काकोला अगर रिपोर्टिंग कनक लूटता गुड़ा आया ना नेश्तगे ओ आ लातिष्टा मसित्ता चेर बित्तगा लातिष्टा दिगे जा चेर बित्तगा नी अगर तो हमें पेम शुआस बेकने गुड़ा बाजे सरहाल तरह गिंदगा काया के आउदा रवोगा ती पाद दारक भी या के तई खलम दारक भी या के तई जिंदे मुने काज से पेश बेते सरहाला आवेद केस्ते ये बड़ी बाजे जेड़ा जंजाल अस्तामा आनी बाबता दिनतर गपकने जी अनीफ शुमाई बाबता चीव से आज़ाद सहाफत बाता सहाफत बारे बाज़ चीज़ें रजाक जाना गिशेंता और माँ एक अपंगो 100% इत्तफाक़ दारा के एक मशरूत बुनियादी ये सरा ये चीज़ें आज़ादी या चीज़ें लिमिटेशंस के अस्ता या रस्तगा भले सहाफत वादे के मर्दम चाहते सहाफत के अस्ते अगर सहाफत या कि वैसे की ईमानदाराना अवाले अगर कासे सहाफत बिकनते या माँ मुल्क तो का सहाफत आज़ाद कनक बिविते मुल्क तो का सहाफत आज़ाद बाज जगह नहीं पमिश का सहाफत तो का गिंदे के करप्शन गिंदगा कहते अगर सहाफत आज़ाद बीतते वो आज़ाद सहाफत जोस्ते मतलब वजह निडरे सहाफत वजह शुमा करप्शन के गब्जा गुड़ा करप्शन के अस्ते बाज़ी इदारा के अस्ते सक बाज आराब शुतगा करप्शन तो कशुतगा मागा एयो का आज़ादी सहाफत गप्पा बिकनी शुमे आला आज़ादी सहाफत बाबता बेचा आज़ादी सहाफत मर्दम बाज जगह ये बड़ा डिस्कस करते या कि वो ऐसे क्या ये स्टेट कंट्रोल करते ना हम रियासत के हस्ते हैं ये ताबे बीतने के तो चुश्बे का चुश्मका ये तक शुत कने ये तक शुत कुत न कने भले अगर सहाफत तो का ये चीज मबिया
और हुकूमत भी बेचारी या हमारी रियासत भी बेचारी के सहापते होती एक पेशे और राष्ट्रीय धीमाकारी बायदे राष्ट्रीय आरगा धीमा आरगा छे आधारक मबीते दो में नेमगा ऐसे कि हमें पाबंदियां नहीं बावजूद भी दुनिया तो का बाजें चुशे सहाफी पैदा बुत्ता और अस्ता भी अंगा तक कि आया नाम कशता हो आया अंचे इंट्रूज उर्तगा आया अंचे रिपोर्टिंग कुतगा कि आया हमार रियासत नहीं पॉलिसी तक चेंज कराने का जैसे एक दबाव है नहीं रिपोर्ट जी वाजा अनेक दुनिया शुमे गप्पा मा गवंदार है दा ए वादा मेगमा लेने सरा वाजा मजर अब्बास मौजूद है लेने सरा सीनियर सहाफी मजर अब्बास साहब हम आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। जी शुक्रिया। जी जनाब, आज जिस तरीके से दिन मनाया जा रहा है आजाद सहाफत का, आप क्या समझते हैं आज का मीडिया आजाद है? देखिए, आजाद होने का मतलब हमें समझना पड़ेगा। अगर हम सिर्फ हुकूमत के पर तनकीद को आजादी कहते हैं, ऑपोजिशन और हुकूमत की दोनों कवरेज हो जाए इसको आजादी कहते हैं, तो शायद हमारा मीडिया खासा आजाद है इस मामले में। हम तनकीद भी भरपूर अंदाज में करते हैं और तारीफ भी भरपूर अंदाज में करते हैं और ऑपोजिशन को भी कवरेज देते हैं, लेकिन आजाद मीडिया का मतलब सिर्फ यही नहीं होता। सहाफी बुनियादी तौर पे आज भी पाबंद नजर आता है, उस पर आज भी उस किस्म का दबाव है जिसकी वजह से वो अपने खुले जहन के साथ ना रिपोर्टिंग कर सकता है और ना रिपोर्ट भेज सकता है। तो इसलिए इसको हम ये तो कह सकते हैं कि पाकिस्तान में एक सिलेक्टिव फ्रीडम ऑफ द प्रेस है, यानी अगर आप हुकूमत पर तनकीद कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा रिएक्शन नहीं होता, अगर आप बहुत कुछ और अपनी हुदूद क्रॉस करते हैं तो शायद थोड़ा बहुत रिएक्शन हो जाता है, लेकिन जो दबाव है सहाफियों पे या अखबार पे या चैनल के ऊपर वो सिर्फ एक तरफ से नहीं है, मुख्तलिफ जो है जरियों से उन पर दबाव आता है जिसकी बिना पे वो आजादाना अंदाज में रिपोर्टिंग आज भी नहीं कर सकते। जी मजर अब्बास साहब, इस दिन के मुनासिबत से आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं कि एक सिलेक्टिव वे ऑफ सहाफत है आज़ादी सहाफत है, तो आप क्या समझते हैं जो सिलेक्टिव वे है उसको हम बिल्कुल आज़ाद और खुद मुख्तार नहीं कर सकते? देखिए, एक तो चीज होती है कि सहाफत जिम्मेदारी से करना, वो तो बहुत चाहे सहाफत आजाद हो या ना हो, वो तो एक जर्नलिस्ट के अंदर एक चीज होनी चाहिए कि आपने रिपोर्टिंग जो है वो इंतहाई जिम्मेदारी से करनी है और इसकी जिम्मेदारी खुद उस सहाफी के ऊपर होती है जो रिपोर्टिंग कर रहा होता है। लेकिन जब मैं ये कहता हूँ कि उस तरह की आजादी हासिल नहीं है, तो पाकिस्तान आपको पता है कि इस वक्त दुनिया में सबसे खतरनाक तरीन मुल्कों में शुमार किया जाता है, खासतौर से रिपोर्टिंग के हवाले से। जी जी, आप बलूचिस्तान उठा लें, आप क्वाटा उठा लें, कराची ले लें, आप पाकिस्तान के मुख्तलिफ और भी शहरों को ले लें, तो जहाँ जो भी प्रेशर ग्रुप्स होते हैं उनका प्रेशर जो है वो अखबार या चैनल के ऊपर आता है। फिर मार्केटिंग इंटरेस्ट होते हैं, उसका प्रेशर आ जाता है। शायद कुछ प्रेशर दुनिया के और ममालिक में भी हो, लेकिन हमारे यहाँ इस चीज को ज्यादा महसूस किया जाता है और हम इस हवाले से खासतौर पर जिन इलाकों की मैंने निशानदेही की उसमें सहाफी खासे दबाव के तहत काम करते हैं और न सिर्फ वर्किंग जर्नलिस्ट दबाव के तहत काम करते हैं, जो लोग डेस्क पर बैठ के काम करते हैं वो भी दबाव का शिकार होते हैं, और जो शायद एडिटर या मालकान हैं उन पर भी दबाव होता है मुख्तलिफ तरीके से, चाहे वो हुकूमती दबाव हो या किसी प्रेशर ग्रुप का दबाव हो, वो दबाव का शिकार रहते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमारा जो कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ द प्रेस है शायद हम अभी तक उसको हासिल करने में नाकाम रहे। जी, अब मैं इसको किस तरीके से कामयाब होंगे, हम अपने एक्चुअल वो जो वे है हम उस तक पहुंच सकते हैं? यानी अगर हम ये कहें, आप कह रहे हैं कि एक प्रेशर वाकई में मौजूद है, इस प्रेशर को कम करने के लिए उसको और कम करने के लिए आप नहीं समझते बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस काम करती हैं, बहुत सारे प्रेस में दूसरे जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन मिलकर काम करती हैं, आप नहीं समझते कि कोई बिल्कुल एहतियात बनना चाहिए मीडिया का जिससे ये चीजें और कम हो जाए, प्रेशर कम हो जाए? जब तक तमाम मीडिया के स्टेक होल्डर एक साथ बैठने को तैयार नहीं होंगे, जिसमें मालकान भी शामिल हैं, जिसमें वर्किंग जर्नलिस्ट भी शामिल हैं, जिसमें एडिटर या डायरेक्टर न्यूज भी शामिल हैं, अखबार और चैनल के, जब तक सारे स्टेक होल्डर एक जगह बैठकर इस चीज को रियलाइज नहीं करेंगे, इन चीजों को और एक मुश्तरका लाहेमंदी बनाएंगे, जब तक ये प्रेशर जो आज प्रेशर है इसके मुकाबले में कई ज्यादा प्रेशर ज्यादा बढ़ जाएंगे अगर ये खत्म नहीं
क्या समझते हैं अगर मीडिया पाकिस्तान में आजाद हो तो उस आजादी का वो ज्यादा फायदा तो नहीं उठाएंगे? मैं सवाल जरा रिपीट करेंगे? कहने का मकसद ये है कि अगर मीडिया पाकिस्तान में ज्यादा आजाद हो, खुद मुख्तार हो, आप नहीं समझते मीडिया में लोग जो बैठे हुए हैं वो सहाफत का मीडिया का फायदा नहीं उठाएंगे, गलत फायदा नहीं उठा सकते? इसीलिए मैंने ये बात की कि जब सारे मीडिया स्टेक होल्डर्स एक जगह बैठेंगे तो इन सारी जो उसके पॉजिटिव्स हैं, उसके नेगेटिव्स हैं, इन सब पे बात होगी और कोई मुश्तरका एक लाइन ऑफ एक्शन बनानी पड़ेगी। अपनी जिम्मेदारियों का भी एहसास करना पड़ेगा, प्रोफेशनलिज्म का भी एहसास करना पड़ेगा और इन दबाव का किस तरह मुकाबला करना चाहिए उस पर भी जब एक मुश्तरका लाएमल होगा तो वो बहुत ज्यादा प्रेशर भी होगा और उससे उस प्रेशर को निपटने के लिए एक जॉइंट जो है वो एक्शन भी सामने होगा। तो प्रेशर ग्रुप जो है उनको भी एहसास होगा कि अगर हमने किसी मीडिया को टारगेट किया तो तमाम मीडिया उसके लिए खड़ा हो जाएगा। जब तक ये फीलिंग क्रॉस द बोर्ड नहीं जाएगी, जब तक ये फीलिंग हुकूमत को भी और प्रेशर ग्रुप्स को भी नहीं जाएगी, तब तक शायद हम इस मसले को हल ना कर सकें। जी मजहर अब्बास साहब, आप नहीं समझते कि जब तक ये स्टेक होल्डर, क्योंकि पता ना चले कि ये स्टेक होल्डर कब आपस में बैठेंगे, अपने फायदे के बारे में सोचेंगे, तो क्या हमेशा रिपोर्टर, कैमरामैन या के जो बाहर रिपोर्टिंग कर रहे हैं उनको मारा जाएगा, सरेआम उनकी कत्ल की जाएगी? देखिए, मैं इसीलिए बात कर रहा हूँ कि उसमें बहुत से वाकयात ऐसे हुए हैं जो इतने सालों में कत्ल हुए हैं लोग, बहुत से वाकयात ऐसे हुए हैं कि जिसमें इस तरह की चीजें भी सामने आई हैं कि उनके जाती मसले थे, वो किसी से जो है पुरानी दुश्मनी निकल आई। इसमें कुछ केसेस ऐसे हैं कि सहाफियों ने अपने पेशेवराना जिम्मेदारी अदा कर रहे थे, उसके दौरान उनको टारगेट किया गया। लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी हैं जहाँ पता चला कि वो उनका कोई जाती मसला था, उन्होंने कोई इस तरह की खबर दी थी जो हम किसी ब्लैकमेलिंग के उसमें ला सकते हैं। इस तरह की बहुत सी इल्जामात लगते रहे हैं और आपको पता है कि सहाफियों में करप्शन का रुझान भी बहुत बढ़ गया है, उसको रोकने की भी जरूरत है। तो जब तक कलेक्टिव एफर्ट नहीं होगी उस वक्त तक शायद हम इस मसले का हल ना निकाल सकें और जिसकी वजह से हमारे ऊपर प्रेशर बढ़ते रहे। जी मजहर अब्बास साहब, इन शॉर्ट आप एक कानूनी तरमीम है 18th अमेंडमेंट में जो 19A जो शिक शामिल की गई है, थोड़ी सी लेजिस्लेटिव हम गए हैं, लेकिन मजहर अब्बास साहब आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही। जो 18th अमेंडमेंट में 19A जो शिक शामिल की गई है, ये थोड़ी सी कानूनी तरमीम है, लेकिन इसमें मीडिया के फवायद के बारे में उसमें कुछ कहा गया है। आप क्या नहीं समझते, आप नहीं समझते कि ये एक डेवलपमेंट है? देखिए, चीजों की जिस तरह पैपरा जब बनी थी तो बहुत से लोगों ने कहा था कि इसके बड़े फवायद हैं, लेकिन हमने उस वक्त भी कहा था कि इसके नुकसान बहुत हैं। इसको क्योंकि मुख्तलिफ हुकूमतें अपने अपने अंदाज में इसको इस्तेमाल कर सकती हैं। इनमें बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिसकी डेफिनेशन जो है वो क्लियर नहीं है, वाज़ेह नहीं है, जिसकी तारीफ वाज़ेह नहीं है। कौमी मफाद है, नजरिया पाकिस्तान है, इन जुमलों के ऊपर बहुत से लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, इसलिए इन चीजों की वजाहत जरूरी है। अभी 18वीं तरमीम हुई है, अभी तो जो सूबों को इख्तियार जाने थे उसी पर इख्तिलाफात शुरू हो गए। हालांकि सबने 10 महीने तक मिलकर ये सारी तरमीम की वजारतें जब सूबों को जाने लगी तो फिर विफाक की तरफ से एतराजात आने शुरू हो गए। तो ये जो चीजें हैं इसको बहुत सोच समझ के करना पड़ेगा। मेरा ख्याल है हमने इस मुल्क में जो भी कवानीन बनाए हैं वो बगैर सोचे समझे बनाए हैं। जी मजहर अब्बास साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। मेगुमा मजहर अब्बास वाजा मौजूदा गपकनगाहा बाज़ गपकनगाहा करप्शन बाबत गपकनगाहा सरकार बाबत गपकनगाहा मीडिया शुमाची विषय बाबत हाँ करप्शन हवाले के गपकनगे हम गिंदगे के साफत है तुका लातिफ चे साफत है तुका बास चीज मारा चारक कबा के बाजे ने साफी ने मीडिया ग्रुप पर सियादी हमदारा ताल्लुकेदार दुराई साफी काउंट बनते पता यक किस्म के करप्शन हस्ते में चारे नहीं के ब्लैकमेलिंग करना न्यूज़ है मामला था दिगे मामला था ना चुंडू पिंड मोरी बेकना बुआरंते जी जी पता यक्की हस्ते के ए करप्शन आची मा गिंदे नहीं ए करप्शन आची आ नजरियाती करप्शन ज्यादा खतरनाक है के मां साफती हल्के तो का गिंदे नहीं के भलाई भलाई इदारे मैं कह के साफती अगर आ एक जागे करप्शन कंते आप सद कलदारा बल्कि कंती आ इंचो या कम्युनिटी या कौम या मुल्क या
इच्छो ज्यादा तावान नदनते जी बड़े के नजरिए माते गप्पा कंटिन्यू कने ब्रेक की वादबुता मरादानी चारुका वादबुता कसानी वादिया मा महतल बे महतले पद में गुमामरा दारी बिकने